22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक किया है और भारतीय सेना ने 9 ठिकानों पर निशाना बनाया है। ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, न्याय हुआ, जय हिंद। साथ ही इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में हुए मिसाइल अटैक से पाक का शीर्ष नेतृत्व दहशत में है और इसी के चलते पाकिस्तान के पंजाब में स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बरसाई गई मिसाइलों को भारत की थल, जल और वायु सेना ने मिलकर अंजाम दिया है। सूत्रों का यह दावा है कि भारत अपनी सीमा में रहकर ही इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। हालांकि ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में करीब 100 किलोमीटर अंदर तक की गई है। प्रधानमंत्री को उनके आवास पर इसके बारे में लाइव जानकारी दी जा रही थी और हमारे साथ संवाददाता मुदित जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। मुदित, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आपकी जहां मौजूदगी है, इस एयर स्ट्राइक के बाद लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ ही मॉक ड्रिल को लेकर किस तरीके की तैयारी वहां पर की गई है? अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर में हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर अधिवक्ता है हमारे साथ। तो उनको साफ तौर पर इस बात की खुशी है कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था आतंकवादियों द्वारा, उसके द्वारा उस अटैक के बाद जो बदला लिया गया है, उसमें आज जो एयर स्ट्राइक हुई है उसको लेकर के खुशी कहीं ना कहीं है। सर, किस तरह का माहौल और देश में जो देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तीनों सेनाध्यक्ष और भारत की सेना को बहुत बधाई देना चाहता हूं। पहलगांव में जो इन्होंने हमला किया और हमारी माताओं बहनों का जो सिंदूर लूटा गया, उस सिंदूर के बदले सिंदूर ऑपरेशन करके इन्होंने हमारे 22 मारे थे। आज हमने इनके कम से कम सैकड़ों लोगों को तबाह करने का काम किया और इनके जितने भी आतंकवादी अड्डे थे उन अड्डों को तबाह करने का काम किया है। भारत का प्रत्येक नागरिक आज देश के साथ खड़ा हुआ है। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी बैठे हुए उनको नेस्तनाबूद करने का काम करेगा। ब्लैकआउट को लेकर के भी आज है, अलवर का भी नाम है, ब्लैकआउट जो हो रहा है, क्या नजर आता है, किस तरह की व्यवस्था है उसमें आप देश जो शहर है वो किस तरह सपोर्ट करते हो? पूरा शहर ब्लैकआउट के लिए, पूरा शहर, पूरी आम जनता सपोर्ट करेगी सरकार को। और हमारी जो अलवर को बी ग्रेड में रखा गया है, जो आज ब्लैकआउट होगा उसमें पूरी जनता का सहयोग रहेगा। सर, क्या मानते हैं अभी जो अटैक आज जो किया है आतंकी संगठनों को नाबूद करने के जो प्रयास किए गए हैं, इससे देश के लोगों का एक मनोबल बढ़ा है, सेना के प्रति जो विश्वास है, सरकार के प्रति जो विश्वास है वो बढ़ा है और एक हर्ष का माहौल है इस देश के अंदर कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस तरह का कोई कदम उठाया गया है जिससे कि मनोबल बढ़ ही रहा है। सेना को भी देश का समर्थन पूरा मिल रहा है। बिल्कुल, सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है जनता, आम जनता का पूरा उनको सपोर्ट है। किसी भी तरीका की सेना अगर कोई कार्रवाई करती है तो उससे सेना का सहयोग में जनता पीछे नहीं हटेगी और जनता का पूरा समर्थन है कि इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इससे पूरे हिंदुस्तान को बहुत खतरा पैदा हो गया है। तो ये कार्रवाई तो पहले होनी चाहिए, लेकिन आप सोची समझे कर रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है और जनता साथ है। पहलगाम हमले के बाद क्या लग रहा था कि किस तरह का एक्शन होगा, क्या उम्मीद थी इसकी? ये आज का नए युग का भारत है। ये भारत वो भारत है जो पाकिस्तान में घुसकर मारता है, ये धमकी नहीं देता है, ये सीधा अटैक करता है। आज का नए युग का भारत है ये पहलगाम लेकर। पहलगाम जो अटैक हुआ उसके बाद से लोगों में काफी रोष था इस बात को। पूरा भारत देश सेना सरकार के साथ था और सेना अध्यक्ष के साथ था और हमको उम्मीद थी कि जल्दी हमारी सेना पाकिस्तान पर अटैक करेगी और उन्होंने यही काम कर दिखाया। आतंकवाद के खिलाफ भारत का वो मोर्चा खुला हुआ है, पहले भी खुला है, क्या नजर आता है आपको? नहीं, देखो, राष्ट्र प्रथम है और अब जो बड़ा वेल प्लान्ड और जिस तरह से इस बार किया है कि हमें कम से कम हानि हो और जो टेररिस्ट हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। क्या लगता है टेररिस्ट इस तरह से जो मोदी जी के प्रयास और भारतीय सेना के जो प्रयास है किस तरह से कारगर साबित होंगे आतंकवाद को खत्म करने के लिए? देखिए, ऐसा है, समय थोड़ा सा लग रहा है पर मोदी जी का जो प्रयास है ये एकदम बहुत सही और सटीक साबित होगा और आतंकवादी जिस तरीके से भारत को कमजोर समझने का जो प्रयास कर रहे थे उसका भारत के द्वारा जो जवाब दिया गया उसका प्रथम प्रयास सफल और अच्छा रहा और आगे खुशी है पूरे देशवासियों में पहलगाम हमले के जवाब पर? खुशी तो हृदय से है और ये रणनीतिक हमले के साथ साथ मोदी जी का कूटनीतिक प्लान हो रहा है। इससे पाकिस्तान के अंदर
खुद देश के अंदर उनके अंदर गृह युद्ध के हालात पैसे होंगे, ये मोदी जी की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि ये स्ट्राइक की गई है, उन्होंने भी माना है। क्या आतंकवाद को खत्म करेगा? देखिए, सबसे पहला देश के अंदर जिस प्रकार इन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाकर वहां की जनता का सोना नींद हराम कर रखी थी, अब मोदी जी ने अपनी सेना के द्वारा जिस प्रकार इजराइल ने गाजा को, हमास को समाप्त करने का काम किया है, यदि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डे बने रहेंगे तो उन अड्डों को इसी तरह भारत देश अब नेस्ता नाबूद कर देगा। आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी उनकी, उन्होंने कभी हिमायत नहीं करेंगे भारत देश पर आंख उठाने का और इस प्रकार आतंकवादी हमला करने का। उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम देश की सरकार, नरेंद्र मोदी और ये सेना बराबर कर रही है। आने वाले समय में इनको और भी मुंहतोड़ जवाब इनके अंदर घुसकर देने का काम जो एयर स्ट्राइक से किया है रात को, आगे भी ऐसे ही करेंगी। हमारी सेनाएं कमजोर नहीं है। रोकना चाहूंगी, वो लौटूंगी आपके पास, उससे पहले तस्वीरें आप अपने दर्शकों को दिखाएं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। ये तस्वीर देखिए, तबाही की ये तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई है, जहां पर एयर स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। एयर स्ट्राइक के बाद जैश का मुख्यालय तबाह हुआ है। तबाही का ये मंजर इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। हमले के बाद तबाह इमारत की ये तस्वीर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर में जैश का मुख्यालय तबाह हो गया है और ये तस्वीरें गवाह हैं कि ये तबाही कितनी भीषण है और कितना बड़ा नुकसान हुआ है एयर स्ट्राइक के बाद। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, जैश का ये मुख्यालय है। हमले के बाद तबाह इमारत की ये तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले एनडीटीवी पर आपको ये तस्वीर दिखा रही हैं। नुकसान इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में जैश का ये मुख्यालय तबाह हो गया है। हमले के बाद तबाह इमारत की ये पहली तस्वीर एनडीटीवी पर सबसे पहले आपको दिखा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जैश का ये मुख्यालय तबाह हुआ है। लगातार एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं और तबाही का ये मंजर इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। नाबूद क्या इतना बड़ा गड्ढा, जो छेद जो है सिकता वो नजर आ रहा है। और सिर्फ ऊपर ही नहीं, जमीन में भी एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है, जो दिखाता है कि हमारी मिसाइलों ने कितना नुकसान इन आतंक की नर्सरियों को पहुंचाया है, जहां से आतंकी तैयार किए जा रहे थे, लॉन्च पैड्स बनाए जा रहे थे और भारत को बार बार निशाना बनाया जा रहा था। और ये तस्वीरें आदित्य अगर बता रही हैं कि कितनी कामयाब रही हमारे ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट जो चुने गए थे और मिसाइलें किस तरह से सटीक तरीके से उसी जगह गिरी। तो अगर कल देर रात यहाँ आतंकी थे, यहाँ ठहरे हुए थे, तो खासा जानी नुकसान भी आतंकवादियों का हो सकता है, खासे नंबर्स हो सकते हैं। हालांकि उस तरफ से कोई जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन ये जो तबाही बता रही है कि आतंक के इस गढ़ में जिस तरह से हमारी मिसाइल ने घुसकर इसे तबाह किया है, बहुत बड़ी तबाही मचाई है। और जो बात लगातार भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से कहा जा रहा था कि हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो बहावलपुर की ये तस्वीर आप देख रही हैं। जैश का मुख्यालय तबाह हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में हमले के बाद तबाह इमारत की ये तस्वीर सबसे पहले एनडीटीवी पर आपको दिखा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जैश का ये मुख्यालय तबाह हुआ है। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। और ये तस्वीर आप देख रही हैं तबाह इमारत की। जैश का ये मुख्यालय है और यहीं पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी। और ऑपरेशन सिंदूर में जैश के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है और मुख्यालय तबाह हुआ है। तबाह इमारत की ये तस्वीरें गवाह हैं कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान इस एयर स्ट्राइक में हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में जैश का ये मुख्यालय तबाह हुआ है। और हमारे सहयोगी अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, जोधपुर में एयर स्ट्राइक के बाद लोगों में किस तरीके का उत्साह है और वहां पर अब सुरक्षा के लिहाज से और क्या कुछ व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, सिक्योरिटी के लिहाज से कैसी व्यवस्थाएं और की गई हैं? बात की जाए तो उत्साह, सबसे ज्यादा उत्साह अगर बात की जाए पाक हिंदू विस्थापित जो यहाँ आए हुए हैं, आप देखिए तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान से आए थे प्रताड़ित होकर, सबसे ज्यादा खुशी उन्हें है। और आप देखिए लगातार जो है ये लोग देखिए आतिशबाजी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से जो है मिठाई भी खिला रहे हैं और भारत माता की जय के नारा लगा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो
जिस तरह का रिएक्शन है पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, उन लोगों में ये देखने को मिल रहा है। आप देखिए बड़ी संख्या में ये है जो पाक हिंदू विस्थापित यहाँ पर जो है अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। अब बात की जाए अगर सिक्योरिटी की, शिवानी, तो जिस तरह से जो है एयर फ्लाइट सारी बंद कर दी थी, जो फ्लाइट जाने वाली थी सबको रद्द कर दिया। और रद्द करने के साथ साथ अगर शिवानी बात की जाए तो सीआई साहब ने पूरा एयरपोर्ट को जो है कॉर्डन ऑफ कर रखा है। तमाम लोग जो एयरपोर्ट पर आए थे वो लोग, उन लोगों ने भी खुशी जाहिर की कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि बदला लेकर रहेंगे, हमारी जो सिंदूर जो ऑपरेशन दिया गया, वाकई कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया। तो कह सकते हैं यात्री फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज नहीं थे, लेकिन वो इस बात की खुशी जता रहे थे और उन्होंने कहा अभी और भी बड़ा जवाब दिया जाएगा। आप देखिए जो है मिठाई खिलाई जा रही है पाक हिंदू विस्थापितों द्वारा एक दूसरे को, और बधाई दी जा रही है। तमाम वो लोग हैं, कुछ लोगों से शिवानी में बात करने का प्रयास करूंगा। किस तरह से खुशी है आपको, किस तरह से खुशी है? सर बहुत खुशी का माहौल है। देखे जिस तरह का जो हालात बने थे, मोदी जी ने जो कहा था वही करके दिखाया और आतंकी जो ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। और ऐसा ही होना चाहिए थे। कहते हैं ना कि लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते। कई यानी दौर चले बातों के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार मोदी जी को ये कदम उठाना पड़ा। हमें बहुत खुशी है। भारत माता की। मुझे बहुत ही खुशी है और मैं एक पाक नागरिक हूँ। भारतीय नेशनलिटी मिलने के पश्चात मैंने पहला वोट किया और वो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को किया। और मुझे शंका थी कि क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेरी आशा पर उतरेंगे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो सन 47 से लेकर के 2014 तक जितने भी प्रधानमंत्री भारत देश के हुए, उनमें सबसे जो बेहतरीन काम किया है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और पाकिस्तान पर अटैक करना जरूरी था। अभी तो केवल टेलर है, मियां जो मुनीर है ना, आसिफ मुनीर का सर कलम करेंगे इंडियन आर्मी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी। और वहां पर जितने भी टेररिस्ट है, हाफिज सईद से लेकर के किसी को भी इंडियन आर्मी नहीं छोड़ेगी। हमारे देश की शेरनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1971 में जो वार किया था, एक गलती हुई थी। जीती हुई भूमि पाकिस्तान को दान में वापस देती थी। 93,000 आर्मी के जवान पाक को वापस लौटा दिए थे, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार घर में घुसकर मारेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मोदी जी जो कहते हैं वो तो करते हैं, और जो नहीं कहते वो तो डेफिनेटली करते हैं। हर हर मोदी। तो देखिए शिवानी कितना इन लोगों को गुस्सा है, और आप देखिए जोश है। जिस तरह से भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके बाद आप देखिए तमाम लोगों में खुशी है। और बात करके सुरक्षा की जाए, उसको लेकर भी जिस तरह से आज जॉब पे लेना है, उसको लेकर कह सकते हैं प्रशासन भी पूरा अलर्ट मोड पर है। वही पब्लिक यहाँ की जनता है वो भी जो कह सकते हैं मोदी सरकार के साथ खड़ी है इस निर्णय को लेकर। शिवानी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अरुण। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पर जो प्रहार हुआ है उसकी ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देखिए। और अब देखिए पाकिस्तान के बहावलपुर की ये तस्वीर, जहां भारत की एयर स्ट्राइक पर उसका वो बदला लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से जो बिल्कुल टोटल सीक्रेसी में, किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह सवेरे 2 बजे हमला होगा और 12 ठिकानों पर होगा। अधिकतर ठिकाने पीओके में है, लेकिन भावलपुर जो है वो पंजाब प्रांत में होने के साथ साथ उसके बगल में जो भावलपुर के बगल में 31 कोर का हेडक्वार्टर है, तो उसको उन्होंने निशाना नहीं बनाया। उन्होंने निशाना बनाया सिर्फ आतंकी जहां गढ़ थे। और ये साफ उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के बरखिलाफ नहीं, आतंक के बरखिलाफ है जो वहां से पलकता है। और इसीलिए ये जो स्ट्राइक्स हुए हैं वो आतंक के ऊपर हुए हैं। बड़ी खबर यहाँ पर आ रही